हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरिमास बायोवर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 8, दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ मैटर हम पहले ही देख चुके हैं। पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है वो कौन कौन सी चीजों से बनता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड हैविंग ऑक्यूपाइज सम स्पेस। जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट इज वॉल्यूम। मींस मैटर इज एनीथिंग दैट कंटेन्स दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। अब ये कुछ भी हो सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, सॉइल, वाटर, ये सारी चीज क्या है, मैटर है। अब इसमें आप देखेंगे मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, डेफिनेट solids, liquids and gases. Solid have definite shape and volume, ये भी हम पढ़ चुके हैं। Liquids have definite volume but not definite shape। ये थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे प्रीवियस चैप्टर का, क्योंकि ये दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है। गैसेस के पास ना ही डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरा, हम पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर पहले पढ़ चुके हैं, वही है all matter is made up of tiny particles that are too small to be seen with the naked eye. These particles are in continuous motion and have spaces between them. अब एविडेंस क्या थे? डिफ्यूजन हमने देखा था, एक गैस से दूसरी गैस में मिक्स होना। When a drop of ink spreads in water or the smell of perfume spread in a room, it shows particle move and mix. जैसे परफ्यूम का हमने एग्जांपल लिया था, इंक का मूवमेंट, इंक जब स्प्रेड होती है, पानी में फैलती है, तो आपने देखा होगा किस तरीके से ब्यूटीफुली इट मूव, किस तरीके से वो मूव करती है, कैसे पार्टिकल्स, जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस में जाकर के वो इन्वॉल्व होती है। दूसरा, अब हम देखेंगे जो इस चैप्टर में मेन एंड इंपॉर्टेंट है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट बाय द वर्ड प्योर? प्योर क्या होता है? मींस जो एक ही तरीके की चीजों से बना हो, जो जिसमें कोई भी मिक्सचर ना हो, कोई भी मिलावट ना हो, दैट इज प्योर। अब ये देखिए, इसमें दो टाइप से डिवाइडेड है प्योर सब्सटेंस। मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कंपोजिशन इज फिक्स्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन उसका क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अगर 2:1 है कोई भी चीज या कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड, तो वो 2:1 में ही होगा, उसका जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड ही रहेगा। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर दो या दो से अधिक चीजों को मिला दें, जब फिजिकली उनको मिक्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मिक्सचर हो जाएगा। अब मिक्सचर में कुछ चीज कम, कुछ चीज ज्यादा हो सकती है, उससे कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन या उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। Mixture can be variable. The composition will be variable in mixture, but in case of compounds, no variation is there. The composition will be fixed. Okay? अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे मिक्सचर के, तो एयर, सॉल्ट, वाटर एंड मिल्क। दूसरा, अब हम आते हैं एलिमेंट्स पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिए इसको। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मीन्स। मीन्स कोई ऐसी चीज जिसको और ज्यादा तोड़ा ही ना जा सके, लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? O। अब इसको क्या तोड़ोगे? इसको कुछ नहीं तोड़ सकते। कार्बन क्या है? C। ये सिंगल एलिमेंट है, एक ही जैसे पार्टिकल से मिलके बना होगा, इसको नहीं और तो ब्रेक किया जा सकता। आयरन Fe, जो लोहा होता है, वो एक ही जैसे आयरन के पार्टिकल्स Fe पार्टिकल से मिलके बना रहता है, उसको भी नहीं ब्रेक किया जा सकता। तो ऐसी प्योर चीजें जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनती हैं, दीज आर एलिमेंट्स। क्या होते हैं वो? एलिमेंट्स होते हैं। इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही काइंड के एटम होंगे उसमें, वो एलिमेंट होंगे। हमेशा याद रखेंगे आप, एलिमेंट्स आर कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, कॉपर एंड सल्फर। आपके पीरियडिक टेबल में जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। आप पीरियडिक टेबल में देखते हो ना, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स ही होते हैं। अब एलिमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट्स मेटल हो सकता है, एलिमेंट नॉन मेटल हो सकता है, और एलिमेंट कैन बी मेटेलॉइड ऑल्सो।
मेटल क्या होता है? मेटल ऐसी चीज, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लश्चर हो। लश्चर मीन्स आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, लश्चर होता है जो शाइन करे। इट कैन बी मेलिएबल, मेलिएबल मीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। उसको हम अगर बीट करें, उसको हम किसी हथौड़े से, किसी औजार से अगर बीट करें तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हम लोग अपने ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, हम ज्वेलरी पहनते हैं, तो ज्वेलरी क्या है? मेटल से बनी है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ज्वेलरी नहीं था, उसको कोई एक शीट होगी बड़ी, उसमें से उसको बीट करके या उसको मतलब दबा करके, प्रेशर डालकर उसको जैसे भी उसको एक ऑर्नामेंट में, एक ज्वेलरी में कन्वर्ट किया गया है, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो हो गया। क्या वुड की कोई चीज मेटल उसमें ऑर्नामेंट बना सकती है? नहीं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो मेटल नहीं होता। ये डक्टाइल भी हो सकती है, डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट हो सकती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल आप कैसे पहचानोगे? कोई भी चीज जो शाइनी या लश्चर हो, मेलेबल हो, डक्टाइल भी हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, तो वो मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। और क्या क्या हो सकता है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और भी बहुत सारे मेटल में आते हैं। मेटल नॉन मेटल को पढ़ने के लिए आप मेरी क्लास 7th की मेटल एंड नॉन मेटल्स करके एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, नॉन मेटल क्या होगा? नॉन मेटल में ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, लाइक वो शाइनी नहीं होगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा थिन शीट में, वो वायर नहीं बन पाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, तो ये सब क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। अब नॉन मेटल डल होंगे, ब्रिटल होंगे और पुअर कंडक्टर्स होंगे, लाइक गैसेस। गैसेस आर नॉन मेटल्स, जैसे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होंगे? मेटलॉइड्स एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, लाइक मेटल भी नहीं है वो पूरी तरीके से और नॉन मेटल भी नहीं है, वो क्या है? मेटलॉइड। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये मेटलॉइड आपको याद रखने पड़ेंगे। सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक। सिलिकॉन को हम SI से शो करते हैं, बोरॉन को B से, आर्सेनिक को AR से, तो आप याद रखेंगे ये। ओके, आई होप एलिमेंट्स आपको क्लियर होगा। दूसरा, कंपाउंड्स पर आते हैं। अब कंपाउंड ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, लाइक मैंने बात करी कार्बन और ऑक्सीजन की। अब कार्बन और ऑक्सीजन का कोई भी मैं अमाउंट ले लूं, लाइक मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ले लिया और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले लिया, क्या बन जाएगा? एक CO2। तो CO2 क्या है? CO2 एक कंपाउंड है। क्यों है कंपाउंड? क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आए हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट ये एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आए हैं। एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। जब ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स है, देन इट कैन बी कंपाउंड। इज क्लियर? जैसे अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन अ फिक्स्ड रेशियो। its components lose their individual properties। इसके जो कंपोनेंट हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खो देते हैं। कैसे? ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये मिलके एक नया सब्सटेंस बन जाता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वो लूज हो गई और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है वो लूज हो गई, और इसने कुछ एक नया सब्सटेंस ही बना दिया। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ओनली बाय केमिकल रिएक्शन। ये ऐसा नहीं है कि CO2 को एक साइड से कोई C को खींच रहा है, एक को O से O को खींच रहा है, तो दोनों अलग अलग हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए कोई केमिकल प्रॉपर्टी ही फॉलो करनी पड़ेगी, तभी ही CO2 को हम अलग कर सकते हैं एज कार्बन और ऑक्सीजन। अब इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे वाटर। वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन। कॉमन सॉल्ट जो NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, उसमें क्लोरीन है एंड सोडियम है और क्लोरीन है। इज दैट क्लियर? अब कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? उसका फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। और कंपाउंड्स जो होंगे वो केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होंगे, लाइक दिस H2O फॉर वाटर, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaCl फॉर कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। कैन बी ब्रोकन डाउन ओनली बाय केमिकल मीन्स। उसको फिजिकली हम नहीं अलग कर सकते, उसको हमें केमिकल मीन्स से ही अलग करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर भी 2 सब्सटेंस से बनी हुई चीज है, बट उसमें जो रेशियो है वो फिक्स्ड नहीं रहता, इट कैन बी वेरिएबल। जैसे पानी में हमने शुगर मिला दी, पानी हमने 1 गिलास लिया, शुगर हमने 2 चम्मच डाली, कोई फिक्स नहीं, हमारा मन किया एक बार 2 चम्मच डाली,
नहीं है ज्यादा मीठा पीने का तो हमने 1 चम्मच डाल दी। तो इट कैन बी वेरिएबल, हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मिक्सचर के केस में होता है, बट कंपाउंड के केस में इट कैन बी फिक्स्ड, इट विल बी फिक्स्ड, को फिक्स्ड होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के एक सही एलिमेंट या सही कंपाउंड फॉर्म होगा। सही एलिमेंट नहीं, सही कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो मिक्सचर देखेंगे, मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड फिजिकली मिक्स्ड टुगेदर, दे डू नॉट कंबाइन केमिकली एंड ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टीज। अब जैसे मैंने नींबू पानी, आप लोग सब पीते हो, वो नींबू पानी में हम क्या क्या मिलाते हैं, पानी लेते हैं, उसमें नींबू, नमक, चीनी, सारी चीजें मिलाते हैं। तो अब चीनी का कोई अमाउंट, किसी को मीठा पसंद है वो ज्यादा चीनी मिलाएगा, किसी को मीठा नहीं है पसंद वो कम चीनी, किसी को नींबू ज्यादा पसंद है तो वो उसमें वो ज्यादा ऐड करेगा। अकॉर्डिंगली उसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं, वेरिएबल अमाउंट डाल सकते हैं। उसको करने के बाद क्या सबका अपना इंडिविजुअली टेस्ट आता है? आता है ना सबका इंडिविजुअली टेस्ट। तो मीन्स हम कह सकते हैं जैसे कंपाउंड में हो रहा था कि जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस थे वो इंडिविजुअल सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी लूज करके एक नया ही सब्सटेंस बना लिया। इसमें नया सब्सटेंस तो बनता है लेकिन वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते, उनका भी अपना इफेक्ट रहता है। ठीक है, कि एग्जांपल्स आप लोग देख लेंगे, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, सॉल्ट प्लस सैंड, इसको मिला सकते हैं, शुगर डिजोल्व इन वाटर, ये कर सकते हैं। अब मिक्सचर के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, होमो, होमो मीन्स सेम टाइप एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमो की प्रॉपर्टीज देखेंगे, कंपोजिशन इन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जैसे पानी में नमक मिला देना, पानी में नमक मिला देंगे या पानी में चीनी मिला देंगे तो वो एकदम मिल जाती है, एकदम मिक्स हो जाते हैं ना दोनों, तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली, ऐसा तो नहीं है बाद में चीनी हम अलग देख पाते हो और पानी अलग देख पाते हो, या एयर मिक्स हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि अलग हमने ऑक्सीजन अलग देख ली, कार्बन डाइऑक्साइड अलग देख ली, ऐसा कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता, सारा मिक्स हो जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, कंपोनेंट्स को हम देख पाते हैं कि जैसे सैंड और शुगर, सैंड और सॉल्ट को मिलाया तो सैंड अलग दिखेगा, सॉल्ट अलग दिखेगा, दोनों चीज अलग अलग दिखेंगी, मतलब वो प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं। तो इस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? ऑयल एंड वाटर, ये भी आपको एकदम अलग अलग दिखाई देते हैं, एकदम मिले हुए मिक्स नहीं दिखाई देते। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स में अगर हम देखो, मैं कंपोजिशन की बात करूं तो एलिमेंट्स सिंगल टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट्स में एक ही टाइप का एटम यूज होगा, इट कैन बी कार्बन, इट कैन बी ऑक्सीजन, कैन बी हाइड्रोजन, तो कुछ भी हो सकता है लेकिन एक ही टाइप का होगा। कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होंगे, फिजिकली हम उसको कंबाइंड नहीं कर सकते, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, एक नया सब्सटेंस बनेगा तब वो कंबाइंड होंगे। और मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को फिजिकली कंबाइन करना है, कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेपरेशन की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स में कोई सेपरेट नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट तो सिंगल एटम से बना है, तो उसमें क्या ही, मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है तो उसमें कुछ भी ऐसा सेपरेट नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड को केमिकली हम सेपरेट कर सकते हैं और मिक्सचर को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे सैंड और सॉल्ट हो गया तो उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करूंगी तो एलिमेंट की तो एक ही टाइप का एटम होता है तो सबकी सेम ही रहेगी, और कंपाउंड में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक अगर CO2 है तो कार्बन का प्रॉपर्टीज रहेंगी और ऑक्सीजन की रहेंगी, तो और उसके मिक्सचर की अलग रहेंगी, तो ऐसा कंपाउंड में होता है। और मिक्सचर में जो उसके इंडिविजुअल है उनकी प्रॉपर्टी भी शो होंगी, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। रेशियो की बात करूं तो एलिमेंट्स में तो कोई रेशियो ही नहीं होता, वो तो एक ही टाइप के एटम्स हैं, लेकिन कंपाउंड्स में फिक्स्ड रेशियो रहता है, ये आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। और मिक्सचर में रेशियो कैन बी वेरिएबल, ज्यादा कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो ज्यादा कम हो सकता है, बट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, वो फिक्स्ड ही रहेगा। अब इसमें अगर मेथड्स देखूं मैं सेपरेशन के, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन। सबसे पहला मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे सैंड और वाटर है, अगर पानी में नमक मिला दिया तो हम पानी में रेत मिला दिया तो हम फिल्टर पेपर की हेल्प से उस पानी में से नमक को चेंज, मतलब हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अब फिल्ट्रेशन कब यूज होता है, जब उसके पार्टिकल के साइज में डिफरेंस होगा तभी फिल्ट्रेशन यूज होगा। दूसरा एवापोरेशन। एवापोरेशन कब होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि वाटर से सॉल्ट को रिमूव करना,
मतलब वाटर और सॉल्ट को अलग करना, सॉल्ट वाटर को और वाटर मतलब अगर सॉल्ट वाटर है पूरा कंबाइंडली तो उसमें से सॉल्ट को अलग करना और वाटर वेपर को अलग कर देना, तो ये होता है एवापोरेशन में। तीसरा है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है? डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे ऑयल और वाटर है तो ऑयल को जब वाटर में मिलाते हैं तो ऑयल की सरफेस आ जाती है, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और वाटर बच जाता है अकेला। तो ये प्रोसेस क्या होती है? डिकेंटेशन। इसमें हमने डेंसिटी के अकॉर्डिंग मींस जो चीज ऊपर आ गई उसको अलग से सेपरेट कर दिया, तो ये प्रोसेस होती है डिकेंटेशन। फिर हम आते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, जैसे आयरन फ्रॉम सैंड। अगर रेत में कहीं हम आयरन का कुछ रख दें तो उसको हम मैग्नेट्स की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बट सैंड के पास नहीं है, तो हम उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन भी एक ऐसा प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट्स के आधार पर अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करते हैं, और भी चीजें हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं। जब पेट्रोलियम वगैरह निकलता है जमीन से तो डिस्टिलेशन के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है या और भी डिस्टिलेशन होते हैं, उसके बेसिस पर हम उसको सेपरेट करते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा, तो उस प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को हम अलग करते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट में क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड भाप बन के उड़ जाता है एज गैस, और जो सॉल्ट होता है सॉलिड रह जाता है, तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाता है। अब प्योर सब्सटेंस का इंपॉर्टेंस क्या होगा? प्योर सब्सटेंस यूज्ड इन मेडिसिन एंड फूड। इम्प्योरिटीज तो हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए प्योर सब्सटेंस इसमें यूज होते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। जैसे प्योर सब्सटेंस के तौर पर हम ले सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जो हमारी लेबोरेटरीज में यूज होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर को आप किसी भी केमिकल के साथ मिला सकते हो। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह नहीं है, तो कोई और अलग केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने टेप वाटर ले लिया तो टेप वाटर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, जिसकी वजह से आपकी कुछ और रिएक्शन हो सकती है जो आप करना चाह रहे हो एक्चुअली नहीं होगी। तो इसीलिए प्योर सब्सटेंसेस काम आते हैं और वो लेबोरेटरीज में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह में हेल्प करते हैं। फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यस अभी मैंने बताया। अब हम देखेंगे एक बार, मैटर है, प्योर सब्सटेंस कौन से हो जाएंगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स्ड रेशियो में रहता है। मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ये सब। और फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। एक बार हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। देखिए आपको मैंने बताया मैटर होता है, मैटर के प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के पार्ट होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स में होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये था आपका चैप्टर, दैट इज नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। एक एक चीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए इन तीनों में। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यही एंड होता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद गरिमा's बायोवर्स, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड hit the bell icon. Thank you.